ओके, सो इंटरफेस बनाते हैं। ठीक है, सो इंटरफेस बनाने के लिए हमको क्या करना है, हमको अब नॉर्मल क्लास हम लोग नहीं बना सकते। ठीक है, लाइक राइट क्लिक किया, न्यू पे हम लोग ने क्लास बनाया। सो यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास इंटरफेस। ओके, यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास इंटरफेस, क्लास बनाएंगे दैट इज क्लास बन जाएगा। ठीक है, हमको क्लास नहीं बनाना है क्योंकि हमको इंटरफेसेस पे वर्क करना है ना, तो हम क्या करेंगे, इंटरफेस बनाएंगे। सो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू कीवर्ड से हम लोग क्या करेंगे, न्यू ऑप्शन में सेलेक्ट करके हम इंटरफेस बनाएंगे। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इंटरफेस होगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखो जावा इंटरफेस बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर आप क्लास बनाते तो जावा क्लास लिखा आता। सो इंटरफेस बनाते हैं। तो इंटरफेस बनाने के लिए लेट सपोज कि हम कोई भी एक इंटरफेस बना लो, एनिमल करके एक इंटरफेस बना लो। ठीक है, एनिमल करके इंटरफेस बना लिया, दैट इज हमने फिनिश कर दिया। ठीक है, सो ये क्या हो गया, इंटरफेस हो गया। तो यहाँ पे देखो सिंटेक्स समझ लो। ठीक है, सिंटेक्स इसने तो ऑटोमेटिक बना दिया, लेकिन हमको सिंटेक्स भी समझना है क्योंकि कई कंपनीज क्या करती है ना कि नोटपैड पे प्रोग्राम लिखवाती हैं, है ना। हम लोग आईडीई यूज कर रहे हैं लेकिन नोटपैड पे प्रोग्राम लिखवाती हैं। सो ऐसा टोटली हमको आईडीई पे डिपेंड नहीं होना है कि इक्लिप्स पे ही हमने डिपेंड हो गए हैं कि वही ऑटोमेटिक बना के देगा। सो सिंटेक्स इसका है, भाई हमने क्लास बनाया तो पब्लिक तो होगा ही। देन उसके बाद जो है इंटरफेस जो है, कीवर्ड हमको यूज करना है। अगर हम क्लास यूज करें तो ये क्या हो जाएगा, ये क्लास हो जाएगा। लेकिन हम क्या यूज करेंगे, इंटरफेस यूज करेंगे। ठीक है, सो इंटरफेस यूज करेंगे, दैट मीन्स एनिमल क्या है, एक इंटरफेस बना दिया हमने। ठीक है, एक क्लास ना बना के इंटरफेस बना दिया। ठीक है, सो इस इंटरफेस के अंदर हम क्या करेंगे, हमको एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बनाने पड़ेंगे। सो एब्स्ट्रैक्ट वॉइड सम, या एनिमल बना रहे हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट मेथड लेक्स। ठीक है, सो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमने लेक्स बना दिए। एब्स्ट्रैक्ट वॉइड, ओके, ये मेथड जो है इसका अंदर जो है पैरेंथेसिस होगा, एंड देन इंट करके हम लोग नंबर लेक्स। ठीक है, एंड देन हम लोग इसमें लिखते हैं कि भाई टाइप, इस टाइप का एनिमल है। ठीक है, सो स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग एंड देन टाइप, या जो भी कीवर्ड, ये तो सिर्फ वेरिएबल नेम है ना, आप कुछ भी दे सकते हो, ए इंट ए दे दो या स्ट्रिंग ए दे दो। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या किया, ध्यान देना है कि हमने दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिए। क्या बना दिए, दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बना दिए। सो ये क्या है, ये जो है हमारा जो है इंटरफेस हो गया। इसके अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स रहेंगे। ठीक है, अभी मान के चलो क्या है कि हम इसके अंदर अगर मैं सिंपल एक मेथड बनाऊं void m1। ठीक है, void m1 एंड देन ओके, सो ये देखो ये क्यों एरर आ रहा है, ये देखते हैं हम। चेंज m1 टू डिफॉल्ट, ओके, डिफॉल्ट बनाना पड़ेगा, हम नॉर्मल मेथड नहीं बना सकते, डिफॉल्ट मेथड बना सकते। ओके, सो ये जो है ये भी हम बना सकते हैं। एंड देन एक और मेथड बना सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक void m1। ठीक है, सो ये देखो यहाँ पे देखो क्या है, स्टैटिक मेथड भी बना सकते हैं, कॉन्क्रीट क्लास की तरह हम एक यहाँ पे भी स्टैटिक मेथड बना सकते हैं। सो यहाँ पे एरर इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि मैं कौन सा जावा यूज कर रहा हूँ, भाई यहाँ पे देखो कौन सा यूज कर रहा हूँ, जावा ऐसी 16 यानी 16 वर्जन यूज कर रहा हूँ, इसलिए एरर नहीं आ रहा है। अगर लेट सपोज करो कि अगर मैं 16 वर्जन यूज ना करके, ओके, जावा बिल्ड पाथ एंड देन यहाँ पे 16 लाइब्रेरी है, मैं इसको रिमूव करता हूँ। कैन आई रिमूव दिस लाइब्रेरीज, एंड इसको मैं रिमूव करता हूँ। एंड देन इसके अंदर एक पाथ ऐड करता हूँ, ऐड लाइब्रेरी। ओके, एंड जावा JRE। ओके, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट जावा 1.7 कर लेते हैं। ठीक है, एंड देन फिनिश एंड देन अप्लाई एंड क्लोज। ठीक है, अभी देखो अभी मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ, जावा 1.7 वर्जन यूज कर रहा हूँ। सो ये देखो एरर आ गया है ना, क्योंकि जावा 8 से पहले हम लोग स्टैटिक मेथड्स बना ही नहीं सकते थे। सो अभी तो हम जावा 8 के फीचर्स तो बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने उसको जावा 1.7 किया आप लोगों को बताने के लिए कि सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते थे। ये डिफॉल्ट मेथड भी बनाया था ना, डिफॉल्ट वॉइड m1, ये नहीं बना सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमने क्या किया, हमने जावा लाइब्रेरी बदल दी,
हमने 16 की जगह 1.7 कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको देखते हैं जावा 1.8 में आया है कि किस में आया है, ठीक है। सो मैं इसको अगेन रिमूव करता हूँ, मैं अगेन ऐड लाइब्रेरी करता हूँ, जेआरई करता हूँ, नेक्स्ट एंड देन एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट दैट इज जावा 1.8 करके देखते हैं 1.8 में एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा, अप्लाई एंड क्लोज। सो यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ, जावा 1.8 में भी आई थिंक एरर आ रहा है, रीनेम m1 मेथड एंड ओके, हमने जो है m2 मेथड हमको यूज करना है, ठीक है। ओके, सेम नेम था इसलिए एरर आ रहा था। सो यहाँ पे जो है ये चीजें क्लियर हो गई आपको, कोई डाउट इनमें? अगेन में जावा 1.7 ओके क्लियर है ना, यानी जावा 1.7 तक हम लोग यूज नहीं कर सकते थे, है ना, लेकिन जावा 1.8 तक हम लोग उसको यूज कर पा रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स इसका मतलब ये है जावा 1.8 में ही ये फीचर हमारा निकल के आया है। सो 1.7 में हम इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। ये देखो अगेन एरर आ गया। सो आप इससे चलो 1.7 पे ही कर लेते हैं काम। सो इसको फिर इसका मतलब ये है इसकी जरूरत नहीं है। सो अभी हमको ये पता है कि इंटरफेसेस के अंदर सिर्फ हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही होने चाहिए, ठीक है। सो अभी हम एक क्लास बनाते हैं, क्योंकि इन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स का इम्प्लीमेंटेशन भी करना पड़ेगा, है ना। इन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स भी तो देने पड़ेंगे। सो हम एक क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, क्योंकि क्लास ही है जो भाई एक कॉन्क्रीट क्लास ही तो इनको इम्प्लीमेंटेशन डिटेल दे पाएगा। क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनको इम्प्लीमेंटेशन डिटेल दे पाएगा, बताओ? नो सर, ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का भी हम कोई मेथड नहीं बना, ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। सो हम एक नॉर्मल क्लास बनाते हैं, कॉन्क्रीट क्लास बनाते हैं, दैट मीन्स जो भी नाम दे दो, एनिमल, लाइक मैं दे देता हूँ लॉयन, LION, ठीक है। मैंने लॉयन दे दिया एंड देन वाइट मेथड, मेन मेथड दे दिया, ठीक है। अभी क्या करना है ना कि हम क्लास को इनहेरिट करते हैं तो किस कीवर्ड से करते हैं? अगर किसी क्लास को इनहेरिट करते हैं तो किस कीवर्ड से करते हैं? एक्सटेंड से। बट बिकॉज ये क्लास नहीं है, ये क्या है, ये इंटरफेस है। सो हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज ना करके इंप्लीमेंट करेंगे, ओके। सो एक क्लास जो है हमेशा इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगा, एक क्लास जो है हमेशा इंप्लीमेंट्स करेगा, इंप्लीमेंटेशन डिटेल देगा। एक क्लास ऑलवेज इंप्लीमेंट्स एन इंटरफेस, ठीक है। सो वी हैव एन इंटरफेस एनिमल। सो यहाँ पे एरर आएगा बिकॉज हमने एनिमल को इम्प्लीमेंट तो कर दिया बट हमने सारे मेथड्स जो हैं ओवरराइड नहीं किए, है ना, क्योंकि हमारे पास दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हैं। सो मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ। सो हमारे पास दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, सो हमें दोनों को जो है हमको ओवरराइड करना पड़ेगा, ये तो कंपलसरी है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में भी कंपलसरी है एंड देन इंटरफेसेस में भी कंपलसरी है। सो हम इसमें यहाँ पे एरर जो आ रहा है यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखेंगे एड एन इम्प्लीमेंट मेथड एंड देन ओवरराइड कर देंगे। सो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, @ओवरराइड कीवर्ड जो लगा हुआ है, ये जो एनोटेशन है, इसको एनोटेशन बोलते हैं, @ओवरराइड। इसको रिमूव के भी कर दो तो कोई इश्यू नहीं आता है, ठीक है। लेकिन ओवरराइड रखेंगे बिकॉज हमको पता है कि ये मेथड ओवरराइड हुआ है। अगर हम इसको रिमूव कर देंगे सो कोई फर्स्ट टाइमर नहीं पता लगा पाएगा कि ये ओवररिडन मेथड है, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको ओवरराइड, इसको इसको इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना है, ये हमारे लिए ही बनाए गए हैं कि ये बताने के लिए कि दैट मींस ये जो मेथड है दैट इज ओवररिडन मेथड, ओके। इसके ऊपर अगर आप ओवरराइड लगा दो तो आई थिंक एरर आ जाएगा, देखो, ठीक है, ये एरर आ जाएगा बिकॉज ये ओवररिडन मेथड नहीं है। सो ये एनोटेशन जो है हमको बताने के लिए है कि ये ओवरराइड किया गया है, नहीं भी लगाओगे तो भी ओवररिडन होगा ये मेथड, ओके। सो कोई इशू नहीं है। देन हमारे पास जो है मेथड्स जो है इनका सिंटेक्स देखो, ये मेथड जो है पब्लिक हो जाएगा, ओके। एब्स्ट्रैक्ट मेथड, पब्लिक मेथड, ओके। एक चीज ध्यान रखना है हमेशा, ये जो सिंटेक्स है ना ये ऑलवेज ये पब्लिक होता है हमेशा, ठीक है, पब्लिक होता है हमेशा, पब्लिक होता है, ठीक है। तो अभी मान के चलो, अभी हमने एक मेथड बनाया पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड लेग्स, ठीक है। अभी भूल जाओ पब्लिक होता है कि क्या होता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। सो अभी हमने क्या किया, ओवरराइड किया। सो पब्लिक क्लास एज अ पब्लिक ही ओवरराइड हुआ। देन रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप इज वॉइड, ठीक है। एंड द सेम मेथड नेम दैट इज लेग्स एंड देन नंबर ऑफ, ये जो आर्गुमेंट है वो भी सेम होगा क्योंकि हमने ओवरराइड किया है। ओवरराइड में मेथड सिग्नेचर सेम होता है, ये मैंने बताया था ओवरराइड में, पॉलीमॉर्फिज्म में बताया था मेथड सिग्नेचर सेम होता है। सो
यहाँ पे ऑटोमेटिक ओवरराइड कर दिया। सो इसके अंदर जो है हम लोग जो है बोलेंगे कि भाई सिस आउट एंड लॉयन हैज प्लस नंबर ऑफ लेग्स, ओके, एंड देन प्लस लेग्स, ठीक है। सो लॉयन हैज नंबर ऑफ लेग्स, जितने भी नंबर ऑफ लेग्स होते हैं कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं। लॉयन हैज 4 लेग्स, ओके। एंड अगेन यहाँ पे जो है ये टाइप, ठीक है। सो सिस आउट करेंगे, ठीक है। इट इज ए एनिमल, ठीक है। सो टाइप, विच टाइप ऑफ एनिमल इट इज, कार्निवोरस, हर्बीवोरस, ओमनिवोरस, ओके। सो इट इज ए कार्निवोरस एनिमल, ठीक है। सो ये इंप्लीमेंटेशन डिटेल हमने दे दिया, ठीक है। सो ये मेथड क्या कर रहा है, ये मेथड इंटरफेस की तरफ बात करें तो ये मेथड हमको ये बता रहा है कि ये एनिमल के नंबर ऑफ लेग्स बताएगा, लेकिन कैसे बताएगा वो ये क्लास बता रही है, ऐसे बताएगा भाई, सिस आउट करके बताएगा। ये मेथड क्या बोल रहा है कि ये टाइप बताएगा, भाई कैसे बताएगा वो ये क्लास बताएगा, कैसे बताएगा, ठीक है, सिस आउट करके बताएगा। सो हम इसके अंदर एक मेन मेथड बनाते हैं, तो हमारे पास ये मेन मेथड ऑलरेडी हम बना चुके हैं। सो इसका हम क्या करेंगे, लॉइन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। लॉइन का ऑब्जेक्ट बनाया। सो एक चीज ध्यान रखना हमेशा जो है, हम जो है, ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लॉइन ऑब्जेक्ट ऑफ जो भी रेफरेंस देना है एंड देन इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड से हम लॉइन का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। एंड इस ऑब्जेक्ट ऑफ लॉयन के थ्रू हम कॉल कर लेंगे किसको, लेग्स को, ठीक है। एंड देन वी हैव 4 लेग्स, ओके। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ लॉयन के थ्रू ही हम टाइप को कॉल कर लेंगे एंड टाइप में हम लिखेंगे दैट इज स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग देना पड़ेगा कार्निवोरस, ठीक है। रन करते हैं इस क्लास को, लॉयन क्लास को रन करते हैं। लॉयन क्लास को रन, यहाँ पे आई थिंक इसमें नहीं है एरर कोई, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लॉयन हैज 4 लेग्स, ओके, ये वाला मेथड प्रिंट हो गया एंड इट इज अ कार्निवोरस एनिमल, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमने लॉइन का ऑब्जेक्ट बनाया, लॉइन का ऑब्जेक्ट बना के हमने क्या किया, ये किया, ठीक है। सो एक चीज ध्यान रखना है कि आप जब भी ऑब्जेक्ट बनाओ, हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हमको पेरेंट क्लास का रेफरेंस लेके चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, हमेशा अपना ध्यान रखना, ठीक है। ये एक अच्छा प्रैक्टिस है। सपोज हमने एनिमल क्लास का जो है रेफरेंस लिया, इसको बोलते हैं एनिमल क्लास का रेफरेंस लेना, ये रेफरेंस वेरिएबल है। सो पेरेंट क्लास का रेफरेंस लेके हम लोग चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। भाई ऑब्जेक्ट बनाने का रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, कंस्ट्रक्टर। सो जिसका कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे उसी का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। सो हमने लॉयन का कंस्ट्रक्टर यूज किया है, सो ऑब्जेक्ट लॉयन का ही होगा, लेकिन हम रेफरेंस किसका ले रहे हैं, पेरेंट क्लास का रेफरेंस ले रहे हैं। सो एक क्वेश्चन मैं देता हूं आप लोगों को, व्हाई वी यूज दिस टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, है ना, हम इस तरीके से क्यों यूज कर सकते हैं, क्यों करते हैं, हम पेरेंट क्लास का रेफरेंस देके चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाते हैं, तो ये एक क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए, ठीक है। सो सर्च करना, रिसर्च करना, ढूंढना, यूज सर करना। आपने पहले क्लास में पूछा, इससे पहले पूछा था, एब्स्ट्रैक्शन में ही पूछा था सर। लेकिन कोई आंसर नहीं आया मुझे नेक्स्ट क्लास में, है ना। सर जो मेरे को, हाँ सर, मैं जैसे मेरे को जैसा लगता है सर कि जैसे जो भी चीज़ हम लोग एज अ चाइल्ड मतलब यूज कर सकते हैं पेरेंट्स का, है ना सर। तो इस टाइप का सेटअप इस वजह से है कि लेट अस सपोज हम कोई न्यू क्लास बनाते हैं, आगे जाके न्यू चाइल्ड बनाते हैं कोई सा, तो वो हम चाहते हैं कि पेरेंट्स में बिना चेंज करे हम उस चाइल्ड को वो सारी प्रॉपर्टीज दे सके, है ना, विदाउट मॉडिफिकेशन सर। इस वजह से शायद हम ऐसा सेटअप रखते हैं कि ज्यादा हमको चेंज ना करना पड़े कोड में, या फिर जो नया कोडर आया या डेवलपर आए तो उसको अगर अपना कोई नया एक्टिविटी अगर उसको करवाना है सिंकिंग, तो वो अपना एक दूसरा वो बना देगा, चाइल्ड बना देगा सर। ओके, यस सर। ओके, गुड, ठीक है, अच्छा है। सो बाकी लोगों को समझ में नहीं आया होगा, आई थिंक 100% समझ में नहीं आया होगा। सो आप लोग ढूंढो, सर्च करो, खुद से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, देन मुझे बताओ, क्योंकि मैंने ये तो भाई क्लियर कर ही दिया कैसे भाई इनहेरिटेंस होता है, तो ये चीज भी आपको इजीली समझ में आ जाएगी, है ना। सो ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कल के लिए, तो मैं सबसे पूछूंगा भाई कौन कौन है आज की क्लास में, मैं देख लूं। ओके, सक्षम, रतन, पेरेंट के साक्षी, ऑल ओके, करने के क्या, लिए हाँ, क्या कोई क्वेश्चन है। पेरेंट्स के नहीं नहीं पेरेंट्स के ऑल प्रॉपर्टीज यूज करने के लिए आप ये करते हैं। पेरेंट की सारी प्रॉपर्टीज यूज करने के लिए करते हैं, वेरी गुड,
ये भी आंसर है, ठीक है। सो ऐसे ही आंसर्स मैं कल पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो हमेशा हमको याद रखना है, कोशिश यही रहेगा, पेरेंट क्लास का रेफरेंस लेके हम लोग चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो इस तरीके से भी अगर हम करते हैं तो हमारे आंसर में कोई चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन इसका कोई ना कोई इम्पैक्ट तो पड़ेगा भाई, क्यों होता है, कैसे होता है, तो ये चीज जो है मुझे कल बताना आप लोग, ठीक है। ओके, तो हम वापस से अपने नोट्स पे आते हैं। एंड देन देखो, फिर से देख लो एक बार, इंटरफेस बनाया हमने, इंटरफेस के अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स बना सकते हैं। एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया, दैट मींस इसको इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए हमको क्लास के साथ इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो इंटरफेसेस है उसके अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, सो उसके मेथड्स को हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, सारे मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई हम इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज करते हैं। देन दैट इज एन एनिमल क्लास, सॉरी इंटरफेस। सो एनिमल इंटरफेस को हमने एक क्लास के थ्रू इंप्लीमेंट कर लिया, उसके सारे मेथड, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम लोग ओवरराइड करके उसकी इंप्लीमेंटेशन डिटेल देंगे। एंड देन जैसे हम नॉर्मल मेथड को कॉल करते हैं वैसे कॉल करेंगे। ओके, सो वापस से आ जाते हैं। सो सिंटेक्स मैंने बता दिया है ना, अच्छा ही बताया मैंने। सो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। व्हाई डू वी यूज इट? इट इज यूज्ड टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है, ये तो हमने देख ही लिया। By interface we can support functionality of multiple inheritance. Okay, ये चीज हमने नहीं देखा अभी, multiple inheritance नहीं देखा, देखते हैं अभी। So it can be used to achieve loose coupling. Okay, ये loose coupling का एक concept है। loose coupling like किसी क्लास को आप एक्सटेंड कर रहे हो, that is tight, उसको टाइट कपलिंग बोलेंगे, यानी दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, है ना। जैसे मैंने एसोसिएशन और एग्रीगेशन वाला जो बताया था मैंने, रिलेशनशिप वाला, हैज अ रिलेशनशिप बताया था, तो उसमें मैंने टाइट कपलिंग और लूज कपलिंग बताया था कॉन्सेप्ट। सो एक काम करते हैं, मैं जो है ना कल जो है क्वेश्चंस करूंगा एग्रीगेशन पे, हैज अ रिलेशनशिप पे, एसोसिएशन पे। ओके, सो वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, ठीक है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्लियर कर लेना। एंड देन उसको हम लोग कल देखते हैं, कवर करते हैं, ठीक है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ जावा इंटरफेस देख लेते हैं कि प्रॉपर्टी क्या है भाई। जावा इज सिंपली एब्स्ट्रैक्ट व्हाइल डिक्लेयरिंग एन इंटरफेस यू डू नॉट नीड टू यूज द कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट। अब देखो, अब हमको पता है, ओके, हमको पता है कि इंटरफेस के अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे, ठीक है। इंटरफेस के अंदर क्या होंगे? इंटरफेसेस के अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे। सो कंपाइलर को पता चल गया कि अब आपने इंटरफेस बनाया, ये देखो ये क्या बनाया, इंटरफेस बनाया। सो कंपाइलर को ऑटोमेटिक पता चल गया कि ये एक इंटरफेस है। सो कंपाइलर पहले से ही उसके दिमाग में ये आ जाएगा कि भाई इंटरफेस है, ओके, सो आप इसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही बनाओगे, ठीक है। सो अगर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही बनाओगे तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्यों यूज कर रहे हो? क्योंकि मुझे तो पहले से ही पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज मत करो। ओके, सो ये देखो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हटा दिया हमने। सो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हटाने के बाद क्या हुआ कि ये ऑटोमेटिक कंपाइलर को पता चल गया दीज आर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, ठीक है। सो हमको एब्स्ट्रैक्ट इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन क्लासेस के अंदर हमको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा, ओके, बिकॉज क्लासेस के अंदर नॉर्मल इंस्टेंस मेथड्स भी होते हैं। सो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है कि इंस्टेंस मेथड है। सो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। ओके, सो सिर्फ इंटरफेस की बात कर रहे हैं हम। सो इंटरफेसेस अगर बात कर रहे हैं, सो कंपाइलर को पता है ऑटोमेटिक कि भाई आपने एनिमल करके इंटरफेस बनाया, दैट मीन्स इसके अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही रखोगे और कुछ नहीं रखोगे, ठीक है। अभी हम जावा 1.7 की बात कर रहे हैं। सो आप इसके अंदर, एक मिनट, आप इसके अंदर सिर्फ इंटरफेसेस ही, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही रखोगे। तो भाई आपका ऑप्शन है, आप एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिखो चाहे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लिखो, लेकिन मैं ऑटोमेटिक उसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही मान लूंगा। ओके ओके, ठीक है। क्वेश्चन है कुछ? सर सर मैं कह रहा था सर, जो जेवीएम होगा सर, उसको अपने आप पता चल जाएगा कि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लगाना है। हाँ, ठीक है। ओके, कंपाइलर को पता चलता है। कंपाइलर, सॉरी सर, कंपाइलर। हाँ, कंपाइलर को पता चलता है कि भाई ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, क्योंकि पहले कोड कंपाइल होता है, देन जेवीएम के पास जाता है। ओके सर, इट्स कंफ्यूजन हो। हाँ, सर कंफ्यूजन जो इसका, ओके ओके सर, जो एनिमल आपने ऑब्जेक्ट बनाया था सर, इंटरफेस बनाया है सर मैं यहाँ ये पे, कह रहा था इसका। यहाँ पे। यस सर, ओके, यस सर। हाँ
सर ये सर जैसे एब्स्ट्रैक्शन में सर ऐसा एनिमल ऑब्जेक्ट तो बना सकते हैं कि नहीं बना सकते सर? बिल्कुल बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ये, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है ए, है ना। एंड देन हमने इसको एक्सटेंड किया था किसके थ्रू, हमने सी के थ्रू एक्सटेंड किया था, है ना। ये सी के थ्रू एक्सटेंड किया था, ये देखो, ये सी के थ्रू सी ने ए को एक्सटेंड किया है, दैट मींस ए इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। हमने सी के थ्रू एक्सटेंड किया है, हमने सी के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया कि नहीं बनाया, ये बनाया, सी के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया, ये मेन मेथड के अंदर। सो हमने सी के थ्रू ये ऑब्जेक्ट बनाया, हम ए के थ्रू भी बना सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। ओके, सो हमको यही करना है, ठीक है, हमको यही करना है, पेरेंट क्लास का रेफरेंस देके चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। सो व्हाई हम लोग क्यों करते हैं, इसका आंसर आप ढूंढोगे, बट मोस्टली हम लोग यही यूज करेंगे। ओके, कोई कंफ्यूजन? सर मेन मेथड सर ये जो हमारी जो पेरेंट क्लासेस में मेथड बना नहीं सकते हैं सर, मेन मेथड। और सर जो चाइल्ड क्लास में उसमें बना के सर कॉल कर सकते हैं उसको, चाइल्ड ऑब्जेक्ट क्लास बना में, हाँ चाइल्ड, देखो इसके अंदर तो मेन मेथड हमने बनाया ही है, एंड इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट बना के कॉल किया ही है, ठीक हाँ है। सर। एंड देन अगर बात करें कि इस क्लास की, एब्स्ट्रैक्ट क्लास की, क्या इसके अंदर मेन मेथड बना सकते हैं? भाई मेन मेथड क्यों नहीं बना सकते, मेन मेथड बिल्कुल बना सकते हैं, बस इसके अंदर सर आप, हाँ सर एनिमल में नहीं बना सकते हैं ना सर, जो उसमें सर एनिमल के अंदर मैंने क्या बताया था, एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अंदर और कोई मेथड हो सकता है इसके अलावा? सर मेन मेथड नहीं हो सकता है ना सर? मेन मेथड छोड़ दो, क्या एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अलावा दूसरा कोई मेथड हो सकता है? नहीं सर। देन मेन मेथड का कॉन्सेप्ट तो बाद में आएगा, पहले तो कोई दूसरा मेथड ही बना लेते हैं ना, मेन मेथड तो बाद में आएगा। क्योंकि मेन मेथड क्या है भाई, मेन मेथड एज अ स्टैटिक मेथड है, ये कौन सा मेथड है मुझे बताओ? यस सर। स्टैटिक मेथड है। सो जब हम नॉर्मल मेथड ही नहीं बना सकते, जब हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अलावा कुछ बना ही नहीं सकते, सो मेन मेथड हम लोग कैसे बना सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट? इसलिए लेकिन इसलिए हम लोग सर एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट, क्लास, हाँ पूछो पूछो। सर इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का भी नहीं बना सकते हैं, लेकिन हम मेन मेथड तो बना सकते हैं ना एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर। देखो, ओके देखो, हम लोग ज्यादा तेज नहीं जाते हैं, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की क्या प्रॉपर्टी है? इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास की ये प्रॉपर्टी है कि हम इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं, है ना। डेटा जो है हम उसको इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस ही क्यों? क्योंकि हमको अगर सारे डिटेल्स हाइड नहीं करने हैं, ओके, लाइक सम मेथड्स हमको, हम चाहते हैं कि सम मेथड्स शो करे, कोई इशू नहीं है, लेकिन कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो शो ना हो, देन उसको हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना सकते हैं। सो अगर हमको अचीव करना है 0 to 100% ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस, जो, तो भाई आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस यूज करो, क्योंकि उसके अंदर हम नॉर्मल मेथड्स भी बना सकते हैं एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी बना सकते हैं। सो अगर नॉर्मल मेथड बना सकते हैं, दैट मींस मेन मेथड भी बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। सो इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम मेन मेथड बना सकते हैं, सुनो, हम इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मेन मेथड बना सकते हैं, ये क्लियर है, लेकिन हम इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इस ए क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। देन मेन मेथड हम लोग बना के क्या करेंगे भाई? मेन मेथड बना के आप कुछ भी कर सकते हो भाई, सिस आउट कर लो, हेलो, ठीक है, सिस आउट कर लो, रन करो, हेलो, ये देखो हेलो प्रिंट हो गया। ओके, मेन मेथड के अंदर हम एक काम करते हैं भाई, ठीक है, मेन मेथड के अंदर हम ए क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, हम लोग सी क्लास का तो ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यस सर। ओके, ये बना दिया सी क्लास का ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा है? सो भाई हम सिर्फ इसका यस ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते ना, लेकिन है तो ये क्लास ना, एट लास्ट तो ये क्लास ही है। सर। और सर इंटरफेस में तो सर बिल्कुल नहीं बना सकते हैं सर। इंटरफेस में आप मेन मेथड ही नहीं बना पाओगे, आप कोई मेथड ही नहीं बना पाओगे, देन सारे कॉन्सेप्ट मेथड एंड, देखो ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास समझ में आ गया, फिर इंटरफेस पे आता हूँ। यस ओके, सो अब इंटरफेस पे आ जाओ। इंटरफेस में क्या है, मुझे एक बात बताओ कि क्या हम डायरेक्ट कुछ भी कोड कर सकते हैं? सिस आउट लिख सकता हूं मैं, सिस आउट लिख सकता हूं मैं, बताओ, मैं ये जो है, ये नो लाइन जो है डायरेक्ट लिख सकता हूं? नो सर। नहीं लिख सकता। नो सर। मुझे इसको लिखने के लिए एक मेथड की बॉडी चाहिए, ठीक है, मुझे ये लिखने के लिए एक करेक्ट मेथड की बॉडी चाहिए, क्योंकि जावा क्या है, व्हाट इज जावा?
ठीक है। एक ऑब्जेक्ट सिंपल हम ओरिएंटेड। किताबों की डेफिनेशन में अगर बात करें, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वही रटी रटाई बातें हैं। जावा क्या है, प्रैक्टिकली बात करें, जावा इज अ क्लास, ठीक है। जावा इज अ लाइक ऑब्जेक्ट्स, क्या है, मेथड्स, ठीक यस है। सर। ये है जावा, ओके। लेकिन इंटरव्यू में मत बोल देना ये जावा है ठीक है। यस सर। सर ओके आपने बताया सर था कि या सर। जावा में क्लास यस सर। ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ओके। सो यहाँ पे जो है इंटरफेस है, बिकॉज इंटरफेस है तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड के अलावा कोई दूसरे मेथड्स नहीं बना सकते। तो जब बना ही नहीं सकते तो भाई अगर कोई दूसरा मेथड ही नहीं बना सकते तो हम तो सिस आउट भी नहीं लिख सकते उसमें। तो अगर सिस आउट ही नहीं लिख सकते तो भाई ऑब्जेक्ट तो भूल ही जाओ, किसी और क्लास का ऑब्जेक्ट जब हम मेथड ही नहीं बना सकते तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनाओगे आप। ऑब्जेक्ट भी, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको एक मेथड चाहिए। सर आपने कहा था सर न्यू वर्जन में बना सकते हैं। तो अभी हम न्यू वर्जन की बात ही नहीं कर रहे हैं। सर ओके न्यू वर्जन में अगर सर बना सकते हैं तो सर इसमें भी फिर मेन मेथड बना सकते हैं ना सर। भाई न्यू वर्जन में बना सकते हैं लेकिन उसके कुछ रूल्स है ना। हमने अभी न्यू वर्जन पढ़ा है क्या। नहीं सर आप बता रहे थे ना, कंफ्यूजन हो रही थी थोड़ी। कंफ्यूज मत हो। तब हाँ, बिल्कुल तब कंफ्यूज बता मत रहे हो थे। अभी, इसलिए मैं कह रहा हूँ बिल्कुल भूल जाओ। सिर्फ आपको ये करना है कि इंटरफेसेस में हम लोग कोई दूसरे मेथड्स नहीं बना सकते, बस बात खत्म। यस सर। ओके। जब हम वहां पहुंचेंगे कि हाँ भाई हम दूसरे मेथड भी बना सकते हैं, तो वहां मैं बताऊंगा कि उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो अभी के लिए यस सिर्फ सर। इतना ध्यान रखना है कि सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही बना सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बना सकते। तो भाई जब कुछ नहीं बना यस सकते तो हम उसके अंदर हम एक सिंपल सिस आउट भी नहीं लिख सकते, इस इंटरफेस के अंदर कुछ एक सिंपल सिस आउट भी नहीं लिख सकते, ठीक है। क्योंकि सिस आउट लिखने के सर। लिए भी हमको मेथड की बॉडी चाहिए। ओके। सो आई थिंक क्लियर हो यस गया। सर। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, लायन में एरर क्यों आ रहा है। रीनेम फाइल लायन, भाई ये लायन में एरर तो अभी क्रिएट हो गया ना, अभी तो सही चल रहा था। यस सर। गया ना, ओके ठीक है। सो यहाँ पे जो है चीजें क्लियर हो गई। यस सर। यस सर। ओके। सो मैं एक काम करूंगा, इन फाइल्स को मैं सेंड कर दूंगा एक बार अपने जो कंप्यूटर है उसमें रन करना, एंड देन जो करना हो आप करना, यहाँ पे सिस आउट लिखना या अपने आप से एक मेथड बनाना, जैसे जो करना है वो करना, अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो आज के क्वेश्चन बट सर, कुछ, हाँ हेलो। बट सर जो हमारा जो क्लास पाथ होगा सर, वो तो जावा मेरा पर्टिकुलरली तो 14 पे सेट है सर। तो सर जैसे हमको जस्ट जस्ट इन केस अगर हमको टेस्ट आउट करना है, तो ये आपका तो सर अभी क्लास पाथ जो है वो 8 से नीचे पे सेट है ना। नहीं नहीं, क्लास पाथ जो है, जो हाँ। जावा सिस्टम यस सर। लाइब्रेरी है ना, जेआरई, जी चेंज जी कर सर। सकते जी हैं सर। हम। जैसे हमारा जो प्रोजेक्ट है ओके ना ओके। एब्स्ट्रैक्शन, ओके फिर सर। राइट ओके क्लिक सर। करेंगे हम, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे एंड देन ये जावा बिल्ड पाथ है, ठीक है। ओके एंड देन ओके ओके लाइब्रेरीज पे सर। हम इसको रिमूव कर यस सर। सकते हैं, ओके। चेंज एंड कर। देन अगेन ओके ऐड कर सर। सकते हैं। उसके लिए हमको डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा नहीं नहीं, अगर आपके वो पास जावा पर्टिकुलर 14 प्रोजेक्ट। है, दैट मीन्स लोअर वर्जन हाँ हाँ। ऑटोमेटिक आपके पास इंस्टॉल्ड है। ओके ओके सर। अलग ओके से सर। ओके लाइब्रेरी डाउनलोड कर सर। सकते हैं सर। हाँ, अलग से लाइब्रेरी डाउनलोड कर सकते हैं न्यू वर्जन की सर। न्यू वर्जन के लिए अलग से नहीं, डाउनलोड करना पड़ेगा। एक्सप्लिसिटली तो डाउनलोड कर लाइब्रेरी लेंगे यूज सर। कर हाँ सकते हैं ना ठीक सर है। आईडी में उसकी।